जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ईश्वर कृपा से जीवन की जो समस्याएं हैं क्षण भर में छू मंतर हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, बहुत सारे ऐसे पूजा पद्धतियां भी हैं जो समय समय पे आपके चिर परिचित ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी आपको बताती रहती हैं। एक बार पुनः हमारे सामने उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम जी, आज तो बहुत बढ़िया विषय आपने लिया है। खासकर जो लोग पूजा पाठ करते हैं और इस भागम भाग भरे जीवन में लोग चाहते हैं कि छोटे मोटे टिप्स मिल जाए, कुछ उपाय मिल जाए जिससे कि उनके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। आज क्या खास बता रही हैं? आज ऐसे छोटे छोटे उपाय जिनको हम कुछ नहीं समझते, हम सोचते हैं बेकार है, चलो कुछ नहीं होगा इससे, लेकिन कई बार एक सुई भी बहुत बड़े बड़े काम कर देती है। जी बिल्कुल। जैसे डूबते को तिनके का सहारा है, ऐसे इन छोटे छोटे उपायों से आपको इतना लाभ प्राप्त होगा, बस आप विश्वास से करके देखिए। ज़्यादातर लोगों को लगता है अरे इससे क्या होगा, ये तो छोटा सा उपाय है, कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको ये छोटे छोटे उपाय इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा देंगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप इतने बड़े मुकाम तक पहुंच सकते। अच्छा, आपने चर्चा की है तो थोड़ा बता भी दीजिए। बहुत बार लोगों को लगता है कि जितना हम ये पेचीदगी वाला, जितना हम कठिन ये कार्य करेंगे, उपाय करेंगे, वही फलित होगा। आमतौर पे लोगों को यही लगता है। लोगों को लगता है। लोगों को ये भी लगता है जब तक हमारे पैसे खर्च नहीं होंगे हमें उपाय नहीं लगेगा। हाँ। तो फ्री के उपाय करने में लोग बहुत अब अगर किसी का फ़ोन आया जातक का, उनको मैंने बताया ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। मैम कोई स्टोन तो नहीं पहनना, कुछ रत्न बता दीजिए। आप तो पहले ही परेशान है, मैं आपको 1 लाख 1.5 लाख का रत्न बता दूं या 50,000 का रत्न बता दूं तो आप तो और परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए पहले एक डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं। अब पहले तो मम्मियाँ क्या करती हैं, घर में ही इलाज करती हैं थोड़ा मोड़ा करके। अगर आप उससे ठीक हो गए तो ये जो उपाय हैं ये आप घर में करके देख सकते हैं। छोटे छोटे पहले घर में छोटे छोटे उपाय करके देख लीजिए, पहले छोटे छोटे। जी। उसके बाद क्या करेंगे, चलो डॉक्टर के पास ले जाएंगी मम्मियाँ। घरेलू उपाय तो करते हैं हम, तो वो उसमें भी बहुत जान होती है, उससे ठीक हो जाते हैं। फिर आप टैबलेट लेंगे, उसके बाद आपको डॉक्टर कहेगा टैबलेट से भी ठीक नहीं हो रही, चलो इंजेक्शन पे आओगे। इंजेक्शन से नहीं ठीक हो रहे तो हॉस्पिटल में जाओगे। आप तो डायरेक्ट ही हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हो, खर्चा करना चाह रहे हो। यानी इन छोटे छोटे उपायों को भी विश्वासपूर्वक किया जाए तो निश्चित तौर पे ये फल प्रदान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होगा। जी। तो आपको करने मात्र की ज़रूरत है, क्योंकि जो विधि बताई जाए, जिस तरीके से बताया जाए, लोगों को लगता है छोटा सा काम है सूर्य को जल देना, लेकिन वो सूर्य को जल देना इतना बड़ा काम है। एक सूर्य जिसको आप जल दे रहे हैं वो पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है। अगर सूरज ना हो ना, सब में फंगस लग जाएगी, सीलन आ जाएगी पूरी दुनिया में, और कीड़े मकोड़े ऐसे तैरेंगे ना, हमारी ऊर्जा ही खत्म हो जाएगी। यानी एक अनुशासन में रह करके प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दिया जाए, जो कि ज़्यादातर लोगों से संभव नहीं हो पाता। देखिए हमारे अंदर विटामिन डी क्यों कम हो रहा है, क्योंकि सूर्य की तरफ जाते ही नहीं। हम तो रूम में बैठ के फ़ोन पे लगे रहते हैं सारा दिन और टीवी देखते हैं बस, तो विटामिन डी तो वहाँ कम हो रहा है। तो विटामिन डी वाले जितने भी कंपनी है उनका बहुत लाभ हो रहा है। ये भी उनकी किस्मत में लिखा था, सूर्य भगवान से उन्हें पैसा मिलेगा, तो वो हम लोग दे रहे हैं उन्हें। तो बात ये नहीं है, अगर वो बहुत एक्सट्रीम तक पहुंच जाए तो आप क्या करोगे, बिस्तर से लग जाओगे, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, तो हम लोग हिल ही नहीं पाएंगे, उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए छोटे छोटे उपाय बहुत कारगर है। जो सूर्य की सुबह की रेज़ हैं उसमें से बहुत सारी किरणें ऐसी हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं। ब्लेसिंग्स तो हैं ही, चलो हम सूर्य को पिता का दर्जा देते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है ये कि उसकी रेज हमें बहुत बीमारियों से भी बचाती है और ऊर्जा भी प्रदान करती है। जी। तो सूर्य को जल देना तो अनिवार्य है। ये तो पहला उपाय है, ये तो करना ही चाहिए। और कोई ये ना सोचे कि मुझे नहीं देना। कौन अपने पिता को नहीं पूछेगा? सबके पिता तो सबके लिए बहुत रिस्पेक्टेड है ना। तो आपको सूर्य को जल देना ही देना है, हर किसी को। आपका सूर्य कौन से भाव में बैठा है, 2, 6, 8, 12 में हो, कहेंगे जी 2, 6, 8, 12 के ग्रह अच्छे नहीं माने जाते, तो वहाँ भी हो आपको देना ही देना है। चंद्रमा और सूर्य किसी भी भाव में बैठ जाए वो आपका बुरा नहीं करते। माता पिता अपने बच्चों के साथ कभी बुरा नहीं करते। तो सूर्य को जल अवश्य दें। जी। एक दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद अगर आपके लाख प्रयत्नों के बाद भी आपकी दुकान में बिक्री नहीं हो रही,
तो क्या करना है, किसी भी मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना है। गुरुवार के दिन आपको अपने जो घर का बाहर है या दुकान का बाहर गंगा जल, पानी में गंगा जल मिला के उसको शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने के बाद आपको हल्दी से सतिया बनाना है। सतिया बनाना है और उस पर गुड़ और चने की दाल चढ़ानी है। क्या बनाना है? सतिया। सतिया ये क्या होता है? सतिया बनाते हैं ना हम लोग ऐसे करके। अच्छा अच्छा, वो जो कोष्ठक में जो बनाते हैं। हाँ, सतिया। सतिया बोलते हैं उसको। सतिया बनाना है और उस पर गुड़ और चने की दाल का चढ़ाना है, मतलब कि भोग लगाना है, चढ़ाना है, ये करना है। और इस प्रक्रिया को कम से कम 11 गुरुवार करें। बहुत छोटा सा उपाय है जी। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करना है। जिनका भी सामान नहीं बिक रहा, कुछ नहीं हो रहा, उनको ये कार्य करना है। और एक काम और करना है आपको, उत्तर दिशा की ओर पानी भर के आपको कछुआ रखना है, धातु का कछुआ रखना है। धातु का कछुआ भी कैसा, जिसमें लक्ष्मी जी अंकित हो। अच्छा। लक्ष्मी जी का चिन्ह बना हो, लक्ष्मी जी का यंत्र बना हो, वो रखना है। और एक काम और करना है, कभी भी प्रवेश द्वार होता है ना, उसके राइट साइड जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। राइट साइड में, यानी कि आप जब प्रवेश कर रहे हो। हाँ, चाहे हमारा घर हो चाहे हमारी दुकान हो। क्योंकि आजकल दुकानों के वहाँ भी ना कईयों का जमीन पे सेटिंग होता है, तो वो लोग जूते बाहर उतरवाते हैं। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है, जैसे कपड़ों की दुकानों में तो मैंने ज़्यादा देखा है कि वहाँ पे मिट्टी ना जाए या कुछ ना हो, तो राइट साइड नहीं उतरे हुए होने चाहिए। यानी जब आप प्रवेश कर रहे हो बाहर से, तो दाहिनी तरफ ना हो दाहिनी तरफ। अच्छा। और आपके लिए अगर शत्रुओं से बहुत परेशान हो, कार्य में सफलता चाहते हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। जितने भी मैं उपाय बता रही हूँ वो शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करने हैं। शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करेंगे, संडे को करेंगे स्टार्ट, और कम से कम 3 बार ये पाठ करना है। इससे एक तो हमारे अंदर उत्साह बना रहेगा, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा जो है हमें बहुत प्रभावित करती है, और सूर्य की तरह चमकते रहेंगे, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, और शत्रु भी आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ऐसे ही एक बहुत अच्छा उपाय है पतंग का उपाय। क्या करना है आपको, एक काली या नीले रंग की पतंग लेनी है और उस पे अपनी समस्या लिख देनी है। पतंग पे कोई भी पतंग ले, उसको आसमान में उड़ाए। अब कईयों को नहीं भी आती, लेकिन जिसको आती है पतंग उड़ानी उससे उड़वा लो। बच्चों को तो आती है। फिर आप जब वो बहुत ऊंची चली जाए, तो जैसे आप अपनी परेशानियों को बोल के कि मेरी परेशानी है, इसके साथ जो आपने लिखी है परेशानी वो ख़त्म हो जाए, तो डोर को आप काट दीजिए। अच्छा, उसको उड़ने दीजिए। और ऐसा आपको प्रत्येक शनिवार को करना है, और कम से कम 26 शनिवार को ऐसा करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 26 यानी कि इसका संबंध 8 से हो जाता है, यानी 8 से शनि के लिए। अच्छा, इसलिए पतंग भी काली या नीली हो। अच्छा। और ज़्यादातर देखे दिक्कत हमें शनि राहु केतु से होती है। जब 7.5 आती है तो बहुत सारी चीज़ें, वैसे कहते हैं 7.5 अच्छी या बुरी, तो वो आपके कर्मों के हिसाब से होती है, लेकिन 7.5 बहुत कुछ बता भी देती है हमें जीवन में। जब 7.5 आती है तो हमें पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा दुनिया से भी विमुख कर देती है, आलसी भी बना देती है, आपको लोगों से कांटेक्ट करना अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी ये दिक्कतें आती हैं इसमें, और कई लोग नाराज भी हो जाते हैं कि बात करना बंद कर दिया आजकल, या कुछ हो गया। तो आप ऐसे ही देखिए, पतंग के साथ आपका दुर्भाग्य भी उड़ जाएगा, दूर हो जाएगा। तो ऐसे आपको 26 बार कम से कम करना है, 26 शनिवार, ठीक है। और ऐसे अगर लिखी हुई पतंग अगर आपके पास आ जाए किसी की, अच्छा, तो वो दुर्भाग्य का सूचक होता है। अच्छा। तो इसीलिए मतलब वो पतंग आपके छत पे गिर जाए कहीं से आके, हाँ, तो ठीक नहीं है। तो वैसे तो अगर हमें करना है, मैं जो मानती हूँ, देखिए अब कईयों को देखा आपने, शादी नहीं हो रही, ताला वो बंद करके चौराहे पे रख दो, कोई खोलेगा तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी, उसकी बंद हो जाएगी, कुछ इस तरीके से है ना। तो मैं ये बताऊंगी, अगर पतंग भी उड़ानी है तो खुली जगह जाके उड़ाइए, ताकि किसी और की छत पे ना गिरे। बाहर भी गिर सकता है, हाँ। हो सकता है छत से बाहर भी जाके गिरे, किसी के गिरे, कहीं भी गिरे। तो कोशिश करें, जितने लोग अपना अच्छा करना ठीक है, लेकिन जितने लोग ये सोचते हैं ना उसका बुरा कर दूं ताकि मेरा अच्छा हो जाए, तो मैं उसमें कभी भी एग्री नहीं होती।
जब इंसान दूसरे का बुरा सोचेगा उसी दिन उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। ये हो जाएगा। और अच्छा, यात्रा को मंगलमय बनाना हो तो आपको माता की एक परिक्रमा करके घर से निकलना चाहिए, चरण स्पर्श करके अपनी माता की। प्राचीन मान्यताएं ये अपनी माता की, हम कहते हैं ना विश्व सारा ही हमारे माता पिता के चरणों में है, तो अपनी माता के चारों तरफ परिक्रमा करके तब घर से निकलेंगे तो आपकी यात्रा सुख में होगी, मंगल में होगी। और ऐसे मंगल ध्वनि जैसे घंटी बजाना, शंख बजाना, अगर शाम के समय घर में मंगल ध्वनि करेंगे रोज तो भी आपके घर में अच्छी चीज़ें आएंगी। अच्छा रहेगा। अच्छा, ज़्यादातर घरों में मैंने देखा शाम के समय सब लोग ऑफिस से आएंगे या दुकान से आएंगे तो शाम को सब लोग इकट्ठे होकर एक आरती जरूर करते हैं, जिसमें कि सब लोग ताली भी बजाते हैं। मंगल ध्वनि का मतलब है, अब कई लोग कहेंगे कि आपने घंटी बजाने के लिए मना किया हुआ है घरों में कि वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं, खास करके संध्या काल में तो उसमें क्या होता है, ताली बजा के आप आरती कर सकते हैं। मंगल ध्वनि, ताली भी मंगल ध्वनि है जब भगवान को आप प्रसन्न करते हैं। ऐसे ही मैंने देखा कई घरों में बच्चे छोटे होते हैं तो घरों की दीवारों पे चौक लगा देंगे, लाइनें लगा देंगे, गंदा कर देंगे, तो ऐसा करने से उन्हें रोकना चाहिए क्योंकि इससे कर्जा बढ़ता है। अच्छा, कर्जा बढ़ता है। और बाकी हम श्रीम तो बताते रहते हैं कि आप श्रीम कीजिए, और सच में श्रीम के लिए मुझे बहुत फ़ोन आते हैं कि श्रीम करने से लोगों का बहुत पैसा निकला है, लोगों का बहुत उद्धार हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं अपनाया वो लोग श्रीम अपनाएं और फ़ायदा उठाएं। अच्छा, एक और इसी कड़ी में एक जिज्ञासा लोगों की रहती है कि जैसे फेंग शुई हो गया या फिर तमाम तरह के चाइनीज़ या जापानीज़ जो उपाय हैं, लोग कहते हैं तो भारत है, वहाँ के उपाय भला यहाँ कैसे काम करेगा। तो ऐसे लोगों को क्या बताएंगे? जैसे आजकल फेंग शुई का चलन है, जैसे आपने कछुए की बात की, कुछ लोग लाफिंग बुद्धा रख लेते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये तो भारत की सीमा की बाहर की बात है। क्या भारत की सीमा में इसका प्रभाव रहेगा? यानी इस तरह कुछ क्वेश्चंस आए थे सामने। बिल्कुल रहेगा। भारत की मार्केट में आधे से ज़्यादा चाइनीज सामान बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब आप देखिए कितने इंडियंस हम बाहर जाके रहते हैं तो वो क्या हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं वहाँ पर? वो हमसे ज़्यादा त्यौहार मनाते हैं वहाँ पर जाकर, और बड़ी अच्छे से मनाते हैं। हम लोग तो आलस कर जाते हैं, कौन लाएगा पान का पत्ता और कौन क्या करेगा, चलो हनुमान जी आज सिर्फ पान के पत्ते की बिना ही भोग लगा देते हैं। लेकिन वो लोग पूरे बिल्कुल कहते हैं धर्म के हिसाब से पूजा करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम यहाँ हैं तो नहीं। अब भारत तो ऐसा देश है, आपको पता है, सब रंग बिरंगा, भारत सबसे रंग बिरंगा हमारा देश है। हर जाति का इंसान यहाँ पर है, चाहे कोई अंग्रेज हो चाहे कुछ हो, सब तरीके के लोग हैं यहाँ पर। तो जो फेंग शुई को लोग मानते हैं बिल्कुल करें, क्योंकि देखिए लोगों के पास इतना समय नहीं है या कुछ नहीं है। एक चीज़, आप शोपीस भी तो खरीदते हो, शोपीस के हर तरीके का। यानी आप ये बता रही हैं कि जो चीज़ें असर करती हैं वो किसी सीमा में नहीं बांधी जा सकती, वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहते हैं कि यहाँ असर करेगा तो वहाँ सूर्य यहाँ भी है तो वहाँ भी सूर्य को जल चढ़ाएंगे। सूर्य तो एक ही है ना, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर हो, सूर्य एक ही है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना में जाके सूर्य अलग हो जाएगा या कनाडा में जाके सूर्य अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य सब जगह एक ही है। तो इसीलिए आप लोगों को वो चीज़ें अपना सकते हैं आप। जी हाँ, जी हाँ जी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं और कई बार छोटी छोटी बातें भी जीवन में अगर हम शामिल करें तो इसका बड़ा ही बृहद और व्यापक असर देखने को मिलता है। भक्ति भाव के साथ इन छोटे उपायों को कीजिए और आगे जो भी जिज्ञासाएं होंगी एक बार पुनः हम आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।